जय गुरुदेव। 4 मई सन 2005 को परम पूज्य स्वामी जी महाराज की असीम दया कृपा से बहुत दिनों के बाद स्वामी जी महाराज ने सत्संग खत्म करने के बाद जब ध्यान में बैठाया तो उस समय ध्यान में दिखाई दिया कि पूरे लोक में बादल छाए हुए हैं। उन पर मेरे दाहिने हाथ की तरफ से बड़ी धीमी मस्त रोशनी पड़ रही थी और उन बादलों के क्षण क्षण में सीन बदल रहे थे। उससे पहले शुरू में जो सीन देखा था उसमें दिखाई दिया कि पूरा लोक अनेक प्रकार के अति सुंदर अनेक प्रकार के वृक्षों से शोभायमान हो रहा था तथा वृक्षों से मिलती जुलती हरियाली से शोभायमान हो रहा था जिसको पहचाना नहीं जा सका। इसके बाद पूरा लोक मेरे राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ गन्नों की फसल जैसी बनती चली गई। इस तरह से वो होता चला गया जो कुछ क्षणों में पूरे लोक में वो फसल छा गई, पर उसी समय कुछ ही क्षणों में वो आलोप हो गए। उसके बाद फिर बादलों के सीन चालू हो गए और फिर सब आलोप हो गया। फिर पूरे लोक में एक सफेद संगमरमर की तरह सफेद दीवार बन गई। इस दीवार की लंबाई का कोई अंत नहीं था। उस दीवार पर सोने के छींटे जैसे लगे थे जो अत्यंत शोभायमान हो रहे थे। वे सोने के छींटे डिजाइन में लगे थे, अत्यंत सुंदर थे। शोभा का न तो वर्णन किया जा सकता है और न ही फोटोग्राफी ही की जा सकती है। उन सुनहरी डिजाइनों के सीन भी क्षण क्षण में बदल रहे थे। कुछ क्षण बाद वो सीन भी आलोप हो गया और काफी देर तक अति मनमोहक रोशनी वहां रह गई। 5 तारीख से लेकर 6 तारीख को ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 6 तारीख को सत्संग के बाद जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने ध्यान में बैठाया तो ध्यान में अजीब किस्म के अति सुंदर बादल छाए हुए थे। उन पर मेरी दाहिनी तरफ से अजीब किस्म की रोशनी पड़ रही थी। वो 10 मिनट तक रही क्योंकि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 10 मिनट तक ही ध्यान पर बैठाया था। 6 तारीख की रात्रि में मेरी अचानक आंख खुल गई तो मैं लेट कर ही ध्यान करने लगा तो मुझे ध्यान में 2 सीन दिखाई दिए। पहले सीन में दिखाई दिया कि आसमान काला था और बहुत सुंदर था। उसमें मोटे मोटे तारे शोभायमान हो रहे थे और क्षण क्षण में अपनी जगह बदल रहे थे। वह आसमान और तारे मुझसे नज़दीक ही हो सकता है, करीब 100-150 फीट पर ही हो। पूरा लोक उनसे अति सुंदर लग रहा था जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। वो सीन करीब 10 मिनट तक रहा और फिर आलोप हो गया। फिर दूसरा सीन चालू हो गया जिसमें दिखाई दिया कि पूरा लोक हीरों से भरा था। वे सब हीरे आसमान में लटके हुए थे जो मुझसे करीब 80-90 फीट के फासले पर थे। वे अधर में थे। उनका संबंध न जमीन से था न आसमान से था, न कोई धागा था न कोई तार था। वे ऐसे मालूम दे रहे थे मानो आपस में नाच गाकर खेल कर रहे हों, क्योंकि उनके भी क्षण क्षण में सीन और जगह ये बदल रहे थे। इन अजीब किस्म के हीरों से पूरा लोक शोभायमान हो रहा था जिसका वर्णन करना अपनी कलम से बाहर की बात है। ये सीन करीब 10-15 मिनट रहा और फिर आलोप हो गया। 7 मई से लेकर 26 मई तक ध्यान में सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 27 तारीख की शाम को ध्यान में परम पूज्य स्वामी जी महाराज की असीम कृपा से दिखाई दिया कि पूरा लोक अति सुंदर बेलदार बगीचे से भरा था। सुई की नोक के बराबर भी वहां जगह खाली नहीं थी। बड़ा ही अद्भुत वो दृश्य था। वहां बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। उन पर जो फल लगे थे वो दूर से आम की तरह से मालूम दे रहे थे। इनके भी क्षण क्षण में सीन बदल रहे थे। ये सीन करीब 10 मिनट तक रहा और फिर आलोप हो गया। 26 मई ध्यान में सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि में काफी कोशिश करने के बाद भी कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 2 जून की रात्रि में 2:30 बजे मेरी आंख अचानक खुल गई तो मैं लेटा लेटा ध्यान करने लगा। आंख बंद करते ही दिखाई दिया कि एक
पूरा लोक अति सुंदर चमकदार कमरों से शोभायमान हो रहा था। उन कमरों के क्षण क्षण में सीन और एंगल बदल रहे थे। उन सभी कमरों का सभी का अंदर का भाग साफ दिखाई दे रहा था, पर उनके सीन बड़ी तेजी के साथ बदल रहे थे और उन कमरों की अति से अति सुंदर चमक हो रही थी, जिस पर निगाह ठहराना बड़ा कठिन मालूम दे रहा था। उन कमरों में आदमी या बच्चा कोई नहीं था, न कोई पेड़, न कोई पौधा, न कोई फुलवारी, कुछ नहीं था। कमरे सभी सफेद धातु के बने थे और रोशनी की चमक अलग अलग एंगल पर इतनी फुर्ती से कौन रुख कर रहा था कोई दिखाई नहीं दिया। कोई एक कमरा तो था नहीं, पूरे लोक के कमरों की गिनती करना किसकी ताकत, और क्षण क्षण में सभी के एंगल बदल रहे थे। पूरा तो मैं भी वर्णन नहीं कर सका हूँ, ये तो एक इशारा मात्र किया है, इसकी फोटोग्राफी भी नहीं की जा सकती। ये जो दिखाई देता है, सुनाई देता है, सब परम पूज्य अनामी महाप्रभु की मेहनत, मदद, मेहर और दया का फल है। हे परम पिता, आपकी माया अपरंपार, क्षण में कराओ भवसागर पार। 3 जून से लेकर 17 जून तक यानी 15 दिन तक ध्यान में सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि में बहुत कोशिशों के बाद भी कुछ भी दिखाई नहीं दिया, जैसी उनकी इच्छा। हे दाता, मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को क्षमा करना। हे दाता, मैं नीच हूँ, निकृष्ट हूँ, मुझे दया की भिक्षा दे देना, मुझे दया की भिक्षा दे देना। 5 अगस्त से बीच में छूट गया था, वो यहाँ लिखा जा रहा है। 5 अगस्त की रात्रि में गुरु महाराज की दया से दिखाई दिया कि पूरा लोक छोटे छोटे पत्थरों से भरा पड़ा था। छोटे छोटे पत्थरों की पथरीली जमीन जो 2-2, 2.5 इंच के पत्थरों से भरा था, यानी पथरीली जमीन थी। काफी देर तक इसी के सीन क्षण क्षण में बदलते रहे, फिर सब आलोप हो गए और फिर गन्ने की फसल की तरह से पूरा लोक भर गया। कुछ देर तक ये सीन चलता रहा। इस सीन के आलोप होने के बाद पूरा लोक अति सुंदर बगीचे से भर गया। ये सीन इस किस्म का था कि पूरा लोक ऊपर और बाग बगीचे नीचे थे। जैसे छत के ऊपर से नीचे देखा जाता है बगीचे को, बगीचे की केवल पत्तियां ही दिखाई पड़ रही थी। काफी देर उसी के सीन चलते रहे और फिर वो सब आलोप हो गए। 6, 7, 8 इन 3 दिनों में सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि में ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मालिक की जैसी मौज। 8 तारीख की रात्रि के 2 बजे अचानक नींद खुल गई तो मैं आंख बंद करके बैठ गया तो और ध्यान करने लगा। ध्यान में दिखाई दिया कि पूरा लोक अत्यंत सुंदर छोटी बड़ी रोशनियों से जगमगा रहा था। बार बार अनंतों रोशनियां प्रकट हो रही थीं। उन रोशनियों की सुंदरता से जमीन और आसमान कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। पृथ्वी व आसमान कुछ भी नहीं दिख रहे थे। जमीन व आसमान का कोई पता नहीं चल रहा था। कुछ देर तक मैं उस सीन को देखता रहा और फिर वो आलोप हो गया। उस सीन की सुंदरता का कोई वर्णन नहीं कर सकता। ऐसे सीन वहाँ हर समय चलते ही रहते हैं, पर दिखाई देना ये सब मालिक की दया पर निर्भर करता है। 9 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक ध्यान में सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। केवल 26 तारीख की रात्रि में सुमिरन के समय सूरत का ऊपर को उठना चलता रहा। 20 मिनट तक ये होता रहा। पूरा सुमिरन बड़े आनंद से हुआ, पर ये सब परम पूज्य गुरु महाराज की दया से। 28 अगस्त की शाम को परम पूज्य गुरु महाराज की दया से ध्यान में केवल हल्की सी रोशनी रही। फिर ध्यान में मिट्टी के पहाड़ दिखाई देते रहे, उन पर कोई हरियाली नहीं थी। एक समय ऐसा आया कि 2 पत्थर जैसी किसी चीजों के बीच में मैं आने वाला था। फिर मुझे ऐसे लगा जैसे मैं किसी खुली चीज में बैठा हूँ। वो चीज बहुत ही अधिक स्पीड से चल रही थी। रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ था।
बीच बीच में छोटे बड़े वृक्ष भी आते जा रहे थे। जिस चीज पर मैं बैठा था उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि पेड़ों पर निगाह नहीं जम रही थी। मैंने कुछ ही देर में लाखों मील का सफर तय किया। कुछ देर तक मैं उस वस्तु में बैठकर अत्यंत तेज रफ्तार से सैर करता रहा। फिर वो चीज जिस पर मैं बैठा था वो रुक गई। पूरी सैर में अधिक इलाका टूटा फूटा पार किया। रफ्तार इतनी भयानक थी कि इतना बड़ा डर लग रहा था। कुछ देर बाद वो चीज रुक गई। फिर मैंने पाया कि मैं एक बियाबान जंगल में बैठा था। कुछ मिनट बाद उस बियाबान जंगल में अनगिनत आदमी पश्चिम से पूरब की तरफ चले आ रहे थे। मेरी तरफ उनकी पीठ थी। जनता का बड़ा रेलम पहला चला आ रहा था। कुछ देर में वो भीड़ आलोप हो गई, न जाने किस दिशा में गई। फिर मैं अपने स्थान से बैठे बैठे हजारों मीलों तक देखता रहा, यानी हजारों मीलों तक दिखाई दे रहा था। अत्यंत सुंदर सीन दिखाई देते रहे जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता और न ही लिखने में आ सकते हैं। ये सब मैं 35 मिनट तक देखता रहा। फिर मुझे मजबूरन उठना पड़ गया। वहां देखने की कोई कमी नहीं है। ये सब परम पूज्य स्वामी जी महाराज की असीम कृपा, मेहनत, दया, इससे मेरी इसमें अपनी कोई मेहनत नहीं। हे दाता, मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को क्षमा करना। हे दाता, मैं नीच और निकृष्ट हूँ, मुझे दया की भिक्षा दे देना। 29 अगस्त की सुबह ध्यान में परम पूज्य स्वामी जी महाराज की दया से अनेकों अनगिनत अति से अति सुंदर रंग बिरंगे सीन दिखाई देते रहे, जिन्हें मैं लगातार 1.5 घंटे तक देखता रहा। सीन इतनी तेजी से बदल रहे थे कि उन पर निगाह नहीं ठहर पा रही थी, इसलिए उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, न ही उनकी उपमा देने के लिए यहाँ कोई चीज है। 23 तारीख की रात्रि में परम पूज्य गुरु महाराज की असीम कृपा से ध्यान में दिखाई दिया कि पूरा लोक ऐसा मालूम दे रहा था जैसे कि पहले कभी पठारी या पहाड़ी इलाकों में दरिया बहे हों और बाद में वे दरिया सूख गए। पहाड़ी क्षेत्र के या पहाड़ी क्षेत्र में दरिया बहने से पत्थर गोल हो जाते हैं। इसी प्रकार के गोल और छोटे मोटे पत्थरों से पूरा लोक शोभायमान था। तभी तो गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिखा है कि अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अति एक से एका। और अपने परम पूज्य गुरु महाराज भी सत्संग में कभी कभी सुनाते हैं कि अति सुंदर बाग बगीचे पहाड़ आदि वहां हैं। उनके क्षण क्षण में सीन बदल रहे थे। मोटे से मोटे और चने मटर उससे छोटे पत्थर भी साफ दिखाई दे रहे थे। कहीं कहीं छोटी मोटी हरियाली भी नजर आ रही थी। फिर कहीं बड़े बड़े वृक्ष और उनकी अजीब किस्म की हरियाली नजर आ रही थी। उनकी पत्तियां अजीब किस्म की थी। उन पेड़ों की हरी पत्तियों का भाग दिखाई दे रहा था। उनके तने दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि मैं उन पेड़ों को ऊपर से देख रहा था। वृक्षों के और भी सीन चल रहे थे जो क्षण क्षण में बदल रहे थे, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उनकी पत्तियों में पीले सुनहरी तारों की तरह से कुछ चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। बड़ा ही अद्भुत वो दृश्य था। 15 तारीख से लेकर 22 सितंबर 2005 तक ध्यान में सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 23 सितंबर की सुबह ध्यान में परम पूज्य गुरु महाराज की असीम कृपा से मेरे बाईं तरफ एक बहुत ही तेज चमकीली रोशनी दिखाई दी, जिससे पूरा लोक जगमगा रहा था। यह प्रकाश चंद सेकंड रहा। उसके कुछ मिनट बाद मेरे ठीक सामने फिर वैसी ही तेज रोशनी चमक रही थी। यह भी चंद सेकंड रही। फिर सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि में ध्यान में कुछ दिखाई नहीं दिया। 24 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक फिर ध्यान में कुछ दिखाई नहीं दिया। 28 सितंबर की रात्रि में 2:30 बजे अचानक आंख खुल गई तो मैं लेटे लेटे ध्यान करने लगा तो एक बड़ी जबरदस्त रोशनी अजीब सैप की शक्ल में प्रकट हुई, जो करीब 10 मिनट तक रही, जिससे पूरा मंडल जगमगा रहा था।
29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 4 अक्टूबर की रात्रि में 1:30 बजे तक मैं सोया नहीं था, नींद नहीं आई थी, तो मैं लेटे लेटे ध्यान कर रहा था। तो मेरे बाएं कान के पास करीब 4 इंच के फासले पर जोत यानी दिया जलने लगा, जो चंद सेकंड रहा। उसके बाद कुछ समय तक सामने से रुक रुक कर रोशनी आती रही। 6 अक्टूबर की रात्रि में ध्यान में परम पूज्य गुरु महाराज की असीम कृपा से एक बहुत बड़े लोक के दर्शन हुए, जिसमें अति सुंदर अजीब किस्म के सीन क्षण क्षण में बदलते रहे, जिन्हें मैं 15 मिनट तक देखता रहा। 7 अक्टूबर की रात्रि में ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 8 अक्टूबर की रात्रि में रात को 2:30 बजे अचानक मेरी आंख खुल गई, तो मैं लेटे लेटे ध्यान करने लगा। तो देखा कि एक लोक का एक बड़ा भाग एक अजीब किस्म की रोशनी से भरा था, शोभायमान हो रहा था, और कुछ भाग में अजीब किस्म का सीन था, जो एक अति विशाल और अजीब किस्म के वृक्ष के समान था। वृक्ष के समान मालूम दे रहा था, पर वो वास्तव में वृक्ष नहीं था। उसकी पत्तियां अजीब किस्म की थी और अजीब थी, जो वास्तव में पत्तियां नहीं थी। वृक्ष रूपी सीन को कोई उसकी लंबाई चौड़ाई की कोई सीमा नहीं थी। उसकी चोटी पर एक सफेद फूल नुमा था, जिससे अति तेज आकर्षक प्रकाश फैल रहा था। उससे आधा लोक अजीब किस्म की सफेद रोशनी से शोभायमान हो रहा था, आधा लोक हल्की सुनहरी रोशनी से शोभायमान था। दोनों रोशनी अलग अलग दिखाई दे रही थी, एक दूसरे में मिक्स नहीं मिल रही थी। इसके अलावा दूसरे सीन भी चल रहे थे, जो वर्णन करने से बाहर हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। 9 अक्टूबर की सुबह से लेकर 26 अक्टूबर की रात्रि तक ध्यान में सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि में कुछ भी दिखाई नहीं दिया, सिवाय चंद सेकंड की झलक के अलावा। जैसी उनकी मौज, अपने हाथ में देखना सुनना कुछ भी नहीं है। इसमें भी कुछ राज है। 27 अक्टूबर की रात्रि में ध्यान में परम पूज्य गुरु महाराज की असीम कृपा से दिखाई दिया कि पूरे लोक में अजीब किस्म की जमीन थी, जो अजीब किस्म की ढालनुमा कंकरीली पथरीली थी, जिसका वर्णन करना अति कठिन है। फिर जहां मैं बैठा था, केवल उस थोड़ी सी जमीन को छोड़कर जहां मैं बैठा था, मुझसे हजारों मील नीचे समुद्र बन गया। क्षण भर में जिस जगह में बैठा था उसे छोड़कर मुझे बड़ा डर लग रहा था, क्योंकि क्षण भर में मेरे चारों तरफ की जमीन हजारों मील नीचे जा चुकी थी। काफी देर तक मैं उस सीन को देखता रहा, फिर वो आलोप हो गया। और भी सीन चल रहे थे, जिनकी रफ्तार अति तेज होने के कारण वो सीन याद नहीं रखे जा सके। 27 अक्टूबर की रात्रि से लेकर 16 नवंबर तक सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि में ध्यान में अथक कोशिश करने पर भी कुछ दिखाई नहीं दिया। केवल 2-3 बार हल्की सी झलक के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दिया, जैसी मालिक की मौज। फिर 17 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर की सुबह, दोपहर, शाम ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया, यानी 19 दिन तक ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 6 दिसंबर 2005 की रात्रि में परम पूज्य गुरु महाराज की असीम दया कृपा से ध्यान में दिखाई दिया कि पूरा लोक कोई 1 इंच के अनेकों रंग बिरंगे टुकड़ों से जगमगा रहा है। वो टुकड़े किस मेटल के थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी टुकड़े पूरे लोक में घूम रहे थे। वे टुकड़े कितने रंगों में थे, कोई गिनती नहीं की जा सकती थी। उधर महल की शक्ल में कुछ दिखाई दिए, जो डिजाइन में बने थे। वो चंद सेकंड ही वो दिखाई दिए। जिस तरफ ये दिखाई दिया, उधर गुप्त अंधेरा था। फिर भी वो दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसका रंग गुप्त अंधेरे से भी काला था। इसका इशारा यहाँ दिया है। 7 दिसंबर की सुबह ध्यान में दिखाई दिया कि अद्भुत किस्म के सफ़ेद मकान भिन्न भिन्न एंगल में अधर में बनते जा रहे हैं और आलोप होते जा रहे हैं। खास बात यह है, वो बनते थे और आलोप हो जाते थे। फिर रंग बिरंगे अद्भुत किस्म के नज़ारे बराबर चलते रहे, जिनका
वर्णन नहीं किया जा सकता है। इन सीनों को मैं 20 मिनट तक देखता रहा, फिर सब आलोप हो गए। बहुत दिनों बाद ये मौज हुई। गुरुजी की महिमा अपरंपार, क्षण में करावें भव सागर पार। जय गुरुदेव।